ये कहानी एक लड़की की है जो रोज शाम मज़ार ख्वाजा पर मोमबत्तियां और माला बेचने जाती थी। उस रोज भी वह अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक एक नौजवान उसकी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वह लंबा था, चेहरा सादा, मगर आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या एक मोमबत्ती मिल सकती है? आयशा ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, अब तो दुकान बंद होने वाली है भाई साहब, कल आ जाइएगा। उसने जवाब दिया, मैं तो शाम को ही यहाँ आता हूँ। आयशा को उसकी बात में कुछ खास नहीं लगा। उसने एक मोमबत्ती निकाली और कहा, लो, ये ले लो, पैसे मत देना, मेरे आज के आखिरी ग्राहक हूँ। वह मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया, मेरा नाम आसिफ है। फिर वह मोमबत्ती लेकर मजार की सीढ़ियों की ओर चला गया। लड़की भी अपना सामान बांधकर घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे हल्का सा ठंडक भरा एहसास हुआ, जैसे कोई पास हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर सड़क खाली थी। शायद हवा का झोंका होगा, उसने खुद से कहा, और तेजी से घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचते ही अम्मा ने दरवाजा खोला और पूछा, आज देर कैसे हो गई? आयशा ने हंसकर कहा, अम्मी, एक आखिरी ग्राहक आ गया था, मोमबत्ती मांगी तो दे दी। उस रात उसे नींद जल्दी आ गई। सपने में उसे मजार की सीढ़ियां दिखीं और एक धुंधली सी शक्ल जो मोमबत्ती जला रही थी। सुबह उठते ही उसे सपना याद आया, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मजार पर कुछ अलग सा माहौल था। ग्राहक ज्यादा आए और आयशा का सारा सामान जल्दी बिक गया। वह खुश थी। तभी आसिफ फिर आया। आज भी मोमबत्ती चाहिए? आयशा ने मजाक में पूछा। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोला, हाँ, और एक माला भी। आयशा ने सामान दिया और पूछा, आप रोज यहां आते हैं क्या? आसिफ ने कहा, जब से तुम्हारी दुकान देखी तब से। आयशा का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, अच्छा ठीक है। आसिफ ने सामान लिया और चला गया। उस रात आयशा को लगा कि कोई उसकी बातों को याद कर रहा है। उसे अजीब सा सुकून मिला। कई दिन ऐसे ही बीत गए। आसिफ हर शाम आता, कुछ लेता और चला जाता। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी। एक दिन लड़के ने कहा, तुम्हारी मुस्कान में कुछ खास है आयशा? आयशा ने हंसकर जवाब दिया, और तुम्हारी बातों में कुछ ज्यादा ही तारीफ। आयशा को उससे बात करना अच्छा लगने लगा था, मगर एक बात उसे परेशान करती थी। आसिफ हमेशा अकेला आता था और मजार पर कोई उसे जानता नहीं था। उसने एक दिन हिम्मत करके पूछा, आसिफ, तुम यहां और क्या करते हो? उसने हल्के से कहा, बस तुम्हारी दुकान तक आता हूं। आयशा को उसकी सादगी पसंद आई। एक शाम जब आयशा घर लौट रही थी, उसे फिर वहीं ठंडक भरा एहसास हुआ। इस बार उसने हल्की सी खुशबू भी महसूस की, जैसे चंदन की। घर पहुंचकर उसने अम्मा से कहा, अम्मी, मुझे लगता है कोई मेरे साथ चलता है। अम्मा ने माथा ठोंका और बोली, बेटी, ज्यादा काम मत कर, दिमाग थक गया होगा। मगर आयशा को यकीन था कि यह कोई ख्याल नहीं था। उस रात उसे सपने में वही लड़का दिखा। वह मजार की सीढ़ियों पर बैठा था और बोला, मैं हमेशा पास हूं आयशा। सुबह उठते ही उसे एक अजीब सी खुशी हुई। कुछ दिनों बाद अम्मा ने कहा, आयशा, तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, एक रिश्ता आया है। आयशा का दिल धक से रह गया। उसने आसिफ के बारे में सोचा, मगर कुछ कहा नहीं। अगले दिन रिश्ते वाले आए। आयशा ने सलवार कमीज पहनी और मेहमानों के सामने गई। एक औरत ने कहा, कितनी प्यारी लड़की है। फिर उसने अपने बेटे से पूछा, आसिफ, कैसी लगी? आयशा ने चौंक कर देखा। वही आसिफ सामने बैठा था। उसका चेहरा देखकर आयशा मुस्कुरा पड़ी। आसिफ ने भी नजरें मिलाई और हल्के से सिर हिलाया। अम्मा भी खुश थीं। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। आयशा को आसिफ की सादगी और उसकी बातें याद आती थीं। एक दिन उसने अम्मा से कहा, अम्मी, आसिफ मुझे पहले से जानता था, वह मजार पर आता था। अम्मा ने हंसकर कहा, तो फिर अच्छा हुआ ना, रब ने पहले से जोड़ा बना दिया। मगर आयशा के मन में एक सवाल था। आसिफ में कुछ तो अलग था। उसकी आंखों की गहराई, उसकी बातों का अंदाज, सब कुछ उसे खींचता था। शादी की एक रात पहले आयशा छत पर बैठी थी। चांद की रोशनी में उसे फिर वहीं चंदन की खुशबू आई। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आसिफ, तुम सच में कौन हो? तभी हल्की सी हवा चली
और उसे लगा जैसे कोई जवाब दे रहा हो। उसका दिल भर आया। शादी का दिन आया। आयशा दुल्हन बनी और आसिफ उसे लेने आया। दोनों की नजरें मिली और आयशा को लगा जैसे वह उसे सालों से जानती हो। शादी के बाद आयशा आसिफ के साथ उसके घर गई। वह एक छोटा सा मकान था मगर साफ सुथरा। आसिफ ने कहा, यह मेरा ठिकाना है। आयशा ने हंसकर पूछा, और तुम्हारा असली ठिकाना कहाँ है? आसिफ ने गहरी सांस ली और बोला, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयशा का दिल तेजी से धड़का। उसने कहा, बोलो ना। आसिफ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं। आयशा पहले तो हंस पड़ी, क्या मजाक है? मगर आसिफ की आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा, मैं मजार पर तुम्हारी रूह की खुशबू से खींचा चला आया। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी बातें सब मुझे बांध गए। मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली आयशा। आयशा का मुंह खुला रह गया। उसने कहा, तो तुम सच में? आसिफ ने सिर हिलाया। हाँ, मगर मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी दुनिया अलग है, मगर मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया में रहना चाहता हूं। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मगर तुम्हारी बातों में जो सच्चाई है उसे मैं महसूस कर सकती हूं। आसिफ ने उसका हाथ थामा और बोला, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। आयशा, क्या तुम मुझे कबूल करोगी? आयशा चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए। आसिफ ने मुस्कुराकर कहा, जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा। दिन बीतने लगे। आयशा और आसिफ साथ रहते थे। आसिफ उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता। कभी वह चुपके से आयशा के लिए उसकी पसंद का खाना बना देता, कभी रात को छत पर चांद दिखाने ले जाता। आयशा को उसकी ये बातें पसंद आने लगी। एक दिन उसने पूछा, आसिफ, तुम्हारी दुनिया कैसी है? आसिफ ने हंसकर कहा, वहां बहुत सन्नाटा है, मगर तुम्हारे साथ ये दुनिया रंगीन हो गई है। आयशा का दिल पिघल गया। एक रात जब दोनों छत पर बैठे थे, आयशा ने कहा, आसिफ, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। तुम जिन्न हो या इंसान, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है और मेरा तुम्हारे लिए। आसिफ की आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह सुनने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और चांद की रोशनी में उनकी मोहब्बत खिल उठी। कई साल बीत गए। आयशा और आसिफ की जिंदगी में एक बेटी आई, जिसका नाम उन्होंने जारा रखा। आसिफ ने अपनी जिन्न होने की बात कभी किसी से नहीं कही, मगर आयशा को हमेशा उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। कभी हवा में चंदन की खुशबू, कभी रात को हल्की सी सरगोशी। आसिफ हमेशा पास था। एक दिन आयशा ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मेरे जिन्न हो। आसिफ ने जवाब दिया, और तुम मेरी दुनिया की मलिका। यह कहानी खत्म नहीं होती। आयशा और आसिफ की मोहब्बत आज भी कादिरपुर की गलियों में मजार की सीढ़ियों पर जिंदा है। एक ऐसी मोहब्बत जो इंसान और जिन्न के बीच छुपी थी, जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ गई।